सोचना बंद कर दो, क्योंकि इसका कोई खास कारण है ही नहीं। अब जैसे रेल छुक 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 करती है, वैसे ही सांता क्लॉज हो करता है। हालांकि सांता क्लॉज सबको गिफ्ट देता है तो उसको लो 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 करना चाहिए, बट खैर छोड़ो, इसमें हम लॉजिक नहीं देखते। तो मैं लेके आई हूँ ढेर सारी मस्ती, धमाल और कॉमेडी भरा क्रिसमस। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ मुझे, क्योंकि सांता क्लॉज हमेशा लड़का बनता है, लेकिन इस बार बिग मैजिक ने सांता क्लॉज बनाया है मुझे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि लड़कियों को ना सांता क्लॉज बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लड़कियों को गिफ्ट देना नहीं, गिफ्ट लेना पसंद होता है। आज मैं यानी सलोनी सांता बनी हूँ, तो गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा ना। और आप लोग बिग मैजिक देखते हैं, इसलिए आपका गिफ्ट तो और भी खास होना चाहिए। तो चलो ठीक है, बिग मैजिक के सारे शोज जो आप देखते हैं अलग अलग समय पे, अलग अलग दिन पे, वो सारे शोज में दिखाऊंगी एक साथ। हो गया ना आपका क्रिसमस स्पेशल। आज कॉमेडी भरे क्रिसमस में आप देखेंगे फेक बुक विद कविता में मेरी धुलाई। जी सर जी, मैं हरियाणवी पुलिस को सांता का मतलब समझाते समझाते मैं खुद ही भूल गई कि मैं कौन हूँ। नाम क्या है तेरा? सांता क्लॉज। अरे भाई चौहानी, और सांता क्रूज तो सुनिया, ये सांता क्लॉज की चीज हो है। नौटंकी न्यूज में मुझे पता चला कि उसमें तो सिर्फ नौटंकी है, न्यूज तो कोई है ही नहीं। ओ शाबशी, अटेंशन, कौन है तुम? इधर क्यों आया है? ए मोटा भाई, हमें अंदर जाने दो। ए मोटा तुम होगा, हम मोटा नहीं है। किधर जाता है? चलो बाहर। ए मैं सेंटा हूँ। तुम सेंटा है तो हम सलमान खान है। मतलब एकदम असली दिखता है। लेते हैं खबर में जाके मैंने ली लोगों की खबर। ओए मैं क्या क्यूटो। ओए अरे तुझे देखकर ना मुझे अपनी वो गढ़वाल वाली संटी याद आ गई। ओए काश तुझे संटी ने आज याद किया होता, तो फिर तुम दोनों एक साथ होते ना। ओ सुनो सांता, यार तू मेरी खबर ले रहा है यहाँ पे? ओ ठहर जा, मेरे पास बड़े सारे सवाल है तेरे लिए। आज आप हंसी रोक भी नहीं पाएंगे जरा, क्योंकि ये क्रिसमस है कॉमेडी भरा। और जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सांता आया बिग मैजिक पे, खुल के मजे ले। मजे लेने से याद आया, हमारे देश में ना सबको फ्री के गिफ्ट्स के मजे लेने में बहुत मजा आता है, इसलिए तो सब सांता का इंतजार करते रहते हैं। और कुछ लोग तो गिफ्ट्स की डिमांड ही कर बैठते हैं। एक लड़के ने मुझे कहा, सांता जी मुझे ना इस बार मोटरसाइकिल चाहिए। मैंने कहा अबे अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होता तो मैं हिरन पे बैठ के थोड़ी ना आता। फिर एक लड़की मुझे बोलती है, सांता जी मुझे ना इस बार मेकअप किट गिफ्ट देना। मैंने कहा मैं सांता हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। और एक आदमी ने तो हद कर दी, मुझे कहता है सांता जी इस बार ना मुझे एक नई बीवी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तेरी बीवी को बोल देता हूँ। तो उसने बोला इससे क्या होगा? अरे मैंने कहा तेरी बीवी तुझे मारेगी, फिर तू नया जन्म लेगा, फिर तेरी नई शादी होगी तो मिल जाएगी ना तुझे नई बीवी। पता नहीं शादी के बाद पति पत्नी में प्यार कम क्यों हो जाता है। हमारे शाहरुख को ही देख लो, जब से इंडस्ट्री में आए हैं उनका प्यार तो कभी कमी नहीं होता। पर ये बात अलग है कि वो फिल्म में अपनी नहीं किसी और की बीवी के साथ रोमांस करते हैं। अपनी बीवी के साथ करे तो पता चले ना। तो आइए मैं बताती हूँ कि शाहरुख और क्या क्या मजे ले रहे हैं। सर तो आप इधर जाएंगे और मैडम को ना। हाँ सर, उसके बाद क्या कर रहे हो? सर सीन समझा रहा हूँ सर। तुम्हें समझ में आया है? नो सर। जाओ मैं समझाता हूँ। गो। तो हाँ। You're looking awesome. Thank you. Not you. Sorry. Okay now, concentrate. Okay. मैं चाहता हूँ कि इस बार हम कुछ डिफरेंट करें, like very different, yeah. Okay. तो फिर अंजलि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? That's what I'm talking about. Yeah. बट ये तो सेम टू सेम है। बेबी ये सेम है, आगे डिफरेंट है। ओके? Okay. तो वो तुमसे बहुत नाराज है। ओके? हाँ, okay, क्यों? गॉड नोज, लड़की है भाई, किसी भी चीज पे नाराज हो सकती है, यू नो।
ओके तो तुम उसे गुलाब का फूल देते हो, वो नाराज है। तुम उसे डायमंड की रिंग देते हो, शी स्टिल नाराज। तुम उसे बहुत से गिफ्ट देते हो, शी स्टिल नाराज। लालची। फिर तुम अपनी पॉकेट से जीरा डियो निकालते हो और जैसे उसे अप्लाई करते हो, द मोमेंट यू अप्लाई इट, अंजलि कहेगी राहुल ये डियो मत लगाया करो। लेट मी से, हाँ, कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। समझ गया। ओके सिंस नाउ तुम समझ गए हो, लेट्स शूट। ओके कम ऑन गाइस। ओके होल्ड, नॉट मी, स्क्रिप्ट बाबा। ओह सॉरी सर। ओके गाइस, एक्शन। गो गो। अरे अंजलि, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ लाया हूँ, यू लव इट। हाँ, एक डायमंड की रिंग। फेंक दो। क्या कर, हाँ। जीरा डियो जो भी लगाए लड़की पास आ जाए। राहुल ये डियो मत लगाया करो राहुल। हाँ क्यों? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। No, I'm used to it. अरे इसे क्या हुआ? Oh, what happened? Oh, ये अंजलि को क्या हो गया? अंजलि! यहाँ नहीं सर, आपने ना इस राहुल को इस एड में लेके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है सर। Shut up! Shh, you don't know anything. You know what? इस समय राहुल इंडिया का सबसे बड़ा स्टार है और लड़के तो यही समझेंगे कि राहुल जो जीरा डियो लगाता है उसी से लड़कियां उस पे इम्प्रेस होती है और उस पे मरती है। सर प्रॉब्लम ना डीओ की नहीं है तो? सर प्रॉब्लम ये है कि राहुल जब ऐसे हाथ फैलाकर ऐसे पोज बना के खड़ा होता है ना, तो उसकी बॉडी ऑर्डर से सर सारी लड़कियां बेहोश होकर गिर जाती है। अरे यही तो उसका मेन पोज है, हाथ नहीं फैलाएगा तो और क्या फैलाएगा? सर व्हाट टू डू नाउ? You shut up. एक काम करो, तुम रहने दो। I'll only see what to do. अंजलि! Don't worry, I'll change the whole script. Okay. Baby, come on, उठो, उठो। Come. कान। ओके Yeah. बेबी रेडी? अगर नहीं भी हो तो शूट तो करना ही पड़ेगा। ओके एक्शन। हे अंजलि, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये देखो, ये डायमंड की रिंग। अब मैं क्या करूं जुगे? हाँ। ये डियो मत लगाया करो राहुल। क्यों? कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। जीरा डियो जो भी लगाए लड़की उसके कदमों में गिर जाए। होल्ड नाउ, होल्ड मी। सर यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस सर। आप लोग सोचते होंगे कि सांता क्लॉज फ्री में इतने सारे गिफ्ट्स क्यों बांटता है। भाई असल में ना सांता क्लॉज सलमान की तरह कुंवारा है और कुंवारे लोगों की तो आदत होती है ना गिफ्ट्स बांटने की। गिफ्ट्स बांट के लड़की को पटा लेते हैं और फिर उसके साथ शादी कर लेते हैं और शादी के बाद गिफ्ट देना बंद। भाई सीधी सी बात है, नेता लोग इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगते हैं और फिर एक बार जब सरकार बन जाए तो फिर पब्लिक के सामने क्यों हाथ फैलाना। मैं गई बिहार में एक नेताजी के घर उन्हें गिफ्ट देने, तो मुझसे मिलके कहते हैं, ए सांता क्लॉजवा, इनसे मिलो, ये है हमारा बीबी गूगल देवी, इनसे आप एक सवाल पूछोगे तो 10 का जवाब देगी। फिर इनसे मिलो, ये हमारा बिटवा फेसबुक कुमार, बुढ़वा घर की सारी बातें दुनिया में जाके बोल के आता है। और ये है हमारा बिटिया ट्विटर कुमारी, बहुत लोग फॉलो करते हैं इन्हें। अरे इनसे तो मिलो, ये है हमारी माता जी व्हाट्सएप देवी, दिन भर बक करेगी लेकिन काम की एक बात नहीं करती। अरे हमारा परिचय कराना तो हम भूल ही गए, हम हैं ऑर्कुट कुमार और आजकल हमको कोई नहीं पूछता है। वैसे बिहार से याद आया,
कि हमारे फेसबुक में भी एक बिहारी पति पत्नी है जिनकी जोड़ी से ज्यादा तो उनकी नोक झोंक ही फेमस है। लेकिन मुझे क्या पता था उनकी नोक झोंक के बीच में मेरी बैंड बज जाएगी। आइए दिखाती हूँ। जिंदगी खराब हो गया यहाँ शादी करके। इससे तो जादव का लौंडा शादी किए रहते कितना खुश रहते। हम रूठते नहीं भी थे तो भी मना लेता था ससुरा। और एक ये है फूले गालों वाला। क्या बात है निशा देवी, कहाँ फटाके फूट रहे हैं? अरे 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 नाराज हो? चलो फटाफट चाय बना दो, अदरक वाला चाय बनाना, एकदम डबल शक्कर। शुगर लो है हमारा। हम नहीं बनाएंगे चाय, हमारे सर में दर्द हो रहा है। क्या बात है, आज हमारी गुलाबो एकदम मतलब फूलन देवी हुई है। क्या बात है? अरे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम इस आदमी से शादी कर लिए। तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन था, वही थी मनहूस घड़ी। जोकिंग कर रहे हैं हम, जोकिंग कर। हाँ तुम खाली यहाँ जोकिंग करते रहो। ये नहीं सोचो कि क्रिसमस सर पे है, कोई सरप्राइज हम अपनी बीवी को दे दे, कोई गिफ्ट ला दे तो बेचारी खुश हो जाएगी। निशा देवी इधर देखिए, इधर आइए। अरे देखिए तो सही, आपको सरप्राइज चाहिए? हम तुमको देते हैं सरप्राइज। सही कह रहे हो। हाँ तुम आप लोग इतना शरारत करते हो। सरप्राइज ये है कि हम अपने मित्रों के साथ जा रहे हैं पिकनिक मनाने, अकेले। हो गई सरप्राइज, यही था तुम्हारा सरप्राइज। और जहां तक गिफ्ट की बात है, हम पिकनिक से लौटेंगे तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके लौटेंगे। कसम तुम्हें पैदा करने वाले कि तुम्हारे पिताजी की ये ऐसे कंट्रोल किया जाता है औरत को, जूता बना के रखे एकदम से मान जाती है। अरे पिकनिक चले बबुआ हमारे। आ गए वापस। हमें पता था 2 मिनट में सब हेकड़ी निकल जाएगा। हम जानते थे ये पिकनिक विकनिक सब धरा का धरा रह जाएगा तुम्हारा। और तुम क्या समझे ये सब भेष बदल के तुम आओगे और हम तुमको पहचान नहीं पाएंगे? हम अपना पति को नहीं पहचानते हैं। अरे हमारा भेष तो हमेशा से ऐसा नहीं होता है बबुआ। और ये लाल बोरी में क्या है? अरे तुम आलू प्याज बेचना शुरू कर दिए, नौकरी नहीं है तो। अरे पूरे पड़ोसी हमारी इज्जत एकदम तुम कचरा कर दोगे तुम वैसे। इसमें तुम्हारा गिफ्ट है। चलो ठीक है, निकालो जरा गिफ्ट दो। तो ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। टेडी। अरे तुम्हारा डैडी बनने का उम्र है, तुम हमको टेडी गिफ्ट कर रहे हो? शुक्ला जी आज हम तुमको दिखा देते हैं कि पानी कितना सर से ऊपर चला गया है। हमारा दिमाग भले ही बच्चे वाला हो, लेकिन हमारे अंदर जो पहलवान छुपा बैठा है, और जब वो पहलवान निकलेगा तो कैसा दंगल करेगा। क्या कर रही हो? अरे क्या हो रहा है? ये किसका चीर हरण किए जा रही हो? क्या चल रहा है? तुम यहाँ? तो ये कौन है? अरे कितनी बार कहूँ हम सांता क्लॉज हूँ। अरे सांता क्लॉज हम देखे थे, सांता क्लॉज हिरन पे बैठ के आता है। पहली बार देखे हैं लोमड़ी सवार है सांता क्लॉज पे। तुम लोमड़ी। हमें लगा कि तुम हमारे साथ मस्करी करने के लिए ये भेष बदल के आए हो। अरे कैसी बुड़बक बीबी है तुम्हारी। हम जा रहे हैं। और ये जो सरप्राइज गिफ्ट तुम लाए थे ना, ये पकड़ो। हमारे लिए सफेद, तुम कितना अच्छा आदमी हो। हम तुमको देखते ही हम बोल दिए थे हम ये आदमी शादी करेंगे, इसका गाल हम जिंदगी भर चूमते रहेंगे। हमको दे। निशा देवी हम जरा रुकिए। कमरा में रखाते हैं ना फिर हम गिफ्ट को। सेंटा जी जो आप पर बीती है उसके बाद ये गिफ्ट आप लेके जाइए। हाँ रखिए, ये भी आप रखिए। थैंक यू। रतिया भर खेलिएगा इससे जी। हाँ तो निशा देवी आप हमारी तारीफ में क्या कह रही थी? रामू शुक्ला जी का बिस्तर टेरिस पे लगा दो। क्या बात है, रोमांटिक हुए जा रही हो। टेरिस? रोमांटिक हम नहीं हुए जा रहे हैं। तुम टेरिस पे अकेले मौसम मस्ताना रहना तुम, और हम पूरा बेड पे अकेला लेट के हम फुटबॉल खेलेंगे और फोन पे हम जादो का लौंडा से बात कर। अरे लेकिन अकेले हम टेरिस पे मच्छर काटेगा, हम मच्छर से सुहाग रात मनाएंगे। अभी हाल ही में एक
खबर आई थी कि अमेरिका में एक उड़ता हुआ आदमी देखा गया। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे इंडिया में किसी के पास थोड़े से पैसे आ जाए वो तुरंत उड़ने लग जाता है। लेकिन आजकल के न्यूज चैनल ना न्यूज कम और नौटंकी ज्यादा दिखाते हैं। कुछ तो न्यूज वाले इतना गला फाड़ फाड़ के न्यूज बोलते हैं कि मुझे तो लगता है वो आलू टिंडे की सब्जी बेच रहे हैं। और वो अपने पति को आई लव यू की जगह कहते होंगे, गौर से देखिए इस शातिर महिला को, इसने चुराया मेरा दिल और हर रोज मुझे देती है शॉपिंग के हजारों के बिल। कहने का मतलब ये है कि आजकल न्यूज किसी नौटंकी से कम नहीं है। न्यूज चैनल पे न्यूज कम और सास बहू ज्यादा दिखाई देते हैं, और सास बहू से भी ज्यादा फेमस है नागिन। नौटंकी न्यूज में कुछ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी ब्यूटीफुल सू। टेल मी समथिंग, आई डोंट नो। सपेरा बजा रहा है बीन, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। वेल, कौन है ये नागिन जो नाच रही है और कौन है ये सपेरा जो नचा रहा है, और क्यों चल रहा है ये नाच और नचाने का प्रोग्राम? क्या यहाँ चल रहा है नच छलिए? जी नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा। हम पहुँचे हैं सेट पे, जहाँ पर हमारे साथ है नागिन, वन एंड ओनली, जनरेशंस पुरानी नागिन एंड वन एंड ओनली उनका सपेरा। वेलकम वेलकम वेलकम। नागिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इतना नाच क्यों रही हैं? क्या अमावस की रात को आपकी कोई नाग पार्टी है या किसी बिल में नागिनों के साथ किटी पार्टी है? ये कौन सा सेटअप है? हमारी पार्टी बिल में नहीं बल्कि डिस्को में होती है, जहां हम सब नाचते हैं। और वैसे भी अमावस की रात मैं कहीं नहीं जाती, क्योंकि अमावस की रात मैं अपने असली रूप में आ जाती हूँ। इसका मतलब OMG, आप अपनी पार्टीज मिस कर देती हैं। Even I hate missing parties. Tell me something, I don't know. Anyway, लेकिन नागिन जी, आपने शो में अमावस की रात ही क्यों चुनी असली रूप में आने के लिए? मैं बताऊं? Of course. अमावस की रात मैंने नहीं चुनी, बल्कि प्रोड्यूसर ने चुनी। प्रोड्यूसर ने? नागिन कब इंसान बनती है, कब सांप बनती है, ये नागिन नहीं बल्कि प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। अगला सवाल ये है कि सगाई वाले दिन जब आप सांप बन जाएंगी तब आप क्या पहनेंगे? ये वाला तो मैं आंसर करूं प्लीज? नो, कुछ नहीं। क्योंकि नागिन जब सांप बन जाती है उसे कोई शादी का जोड़ा फिट नहीं होता। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। नागिन तरस रही है डिजाइनर रजनीश मल्होत्रा के कपड़ों के लिए। नागिन तरस रही है रजनीश मल्होत्रा की कैंचुली के लिए। दैट इज स्नेक स्किन। ओके नागिन जी, असली रूप से याद आया, जब आप अपने असली रूप में आती हैं तब आपके दुश्मन ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान आपको असली रूप में देखकर क्या महसूस करते हैं? जब मैं असली रूप में आती हूँ तो मुझे कोई इंसान नहीं देख पाता, क्योंकि जब मैं असली रूप में आने वाली होती हूँ तब प्रोड्यूसर सीन फ्रीज कर देता है, इधर उधर जंगल के शॉट्स लगा देता है और जूनियर आर्टिस्ट के क्लोजअप्स लगा देता है, और उसके बाद मेरा ये नागु सपेरा बत्ती गुल कर देता है और फिर एड शुरू हो जाती है और मैं चुपचाप अपने असली रूप में आ जाती हूँ और कोई इंसान मुझे देख नहीं पाता। Hold that position. Hold that expression. नागिन जी, आप नाचना क्यों चाहती है? वो आपका रीजन क्या है? मैं इसलिए नाचना चाहती हूँ क्योंकि टीआरपी चार्ट्स पर हम नंबर 1 की पोजीशन पर आए हैं। चार्ट्स में नंबर 1 आने की खुशी में हम आपको दूध पिलाएंगे। स्पॉट दादा, दूध मिल्क। थैंक यू। It's here. ये लीजिए दूध पीजिए। ये तो ब्लू है। हाँ, क्योंकि मैं नागिन हूँ, नागिन, और नागिन का फेवरेट कलर ब्लू। या इसलिए सब कुछ ब्लू। अरे हमारे यहाँ तो रोटी कपड़ा और मकान भी ब्लू होता है। पियो अभी पियो। मैं आइस डाल के पीऊंगी। आई लव कोल्ड मिल्क। चलिए नागिन को यही लौटता हुआ छोड़कर चलते हैं। तो देखा आपने, टीआरपी नंबर 1 पहुंचाने वाली जोड़ी थी नागिन और उसका सपेरा। तो क्या न्यू ईयर वाले दिन नागिन अपने असली रूप को बचा पाएगी या सपेरा अपनी बत्ती को बुझा पाएगा? लेकिन ये सब जानने के लिए देखते रहिए नागिन की वापसी ओनली ऑन 24 घंटे न्यूज। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार है कॉमेडी धुआंधार।
इन कॉमेडी भरा क्रिसमस। कॉमेडी भरे क्रिसमस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा आज का दिन बहुत मजेदार था। क्या क्या हुआ बताती हूँ। लेटे खबर में मैंने अच्छी खासी खबर ली कुछ लोगों की। किसकी? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले एक और किस्सा सुनाती हूँ। मुझे ना गुजरात में गिफ्ट्स बांटने में बहुत मजा आता है। अरे उधर मुझे इज्जत से बुलाते हैं, शांताबेन केम छो? शांताबेन मजाમાં ने। और एक तो उनका गरबा, तारा बिना शाम एक लड़ू लागे, बहुत सरस। और तीसरी बात स्वीट। गुजरात के लोग इतने स्वीट होते, शायद इसीलिए क्योंकि वो हर चीज में मीठा डाल के खाते। अभी कुछ साल पहले मेरे फ्रेंड जिग्नेश की शादी हुई। उसके ससुर जी बोले, ए जिग्नेश बेटा, तुम दामाद तो बहुत सरस थे, पर तुम शराब पीते हो, कभी बताया नहीं, बुरा लगा ने। तो जिग्नेश बोला, ससुर जी तुम्हारी बेटी पर नॉन वेज खाती है, कभी बताया नहीं, बुरा लगा। तो ससुर जी भड़क गए और उन्होंने कहा, नॉन सीन सु बात करो छो, मारी बेटी तो प्योर वेज से। तो जिग्नेश बोला, प्योर वेज है तो दिन रात मेरा खून क्यों पीती है? पण वैसे खून तो मेरा नौटंकी न्यूज वालों ने पिया है। मुझे लगा न्यूज चैनल में जाऊंगी, वहाँ पे प्यार और खुशियां बांटूंगी, लेकिन नहीं, मुझे क्या पता था कि समाचार नहीं व्यापार है। चलो दिखाती हूँ। ओ घंटा साहब जी, आपका पीठ पीछे ये रिपोर्टर लोग नकली सेंटा का इंटरव्यू लेने का प्लान बनाए, लेकिन हम ये प्लान कामयाब नहीं होने देगा। शापा इधर कुछ भी नकली नहीं होने देगा, जो कुछ होगा असली होगा। ये प्लान हम कामयाब नहीं होने देगा। साहब जी, साहब जी, ओ साहब जी अटेंशन, कौन है तुम? इधर क्यों आया है? ए मोटा भाई, हमें अंदर जाने दो। ए मोटा तुम होगा, हम मोटा नहीं है। किधर जाता है? चलो बाहर। ए मैं सेंटा हूँ। तुम सेंटा है तो हम सलमान खान है। मतलब एकदम असली दिखता है। असली दिखता है मतलब क्या? मैं असली सेंटा ही हूँ। तुम असली सेंटा है, तुम तो गुजराती सेंटा है, डांडिया खेलते हैं, कैम शो शारू से। अरे वो एक बच्चे की विश थी ना कि मुझे सेंटा के साथ ढोली तारो करना है, तो बस वही करके आ रहा हूँ। किस बच्चा ने तुमको बुलाया? समझ गया, रुक ने हैं? रुक, वो तो खुद ही इतना रुक के बोलता है। उसकी जो क्रिसमस विश थी ना, वो भी इतनी अटक के लिखी थी उसने, समझ ही नहीं आता उसे गिफ्ट में क्या दूं। समझ गया। अगर रुक ने नहीं बुलाया तो फिर बलवान। तुम दिखता भी हट्टा कट्टा है। बलवान? वो तो खुद ही कंफ्यूज है कि मोजे में अपनी विश रखे या अपने जूते रखे। ओ साहब जी, अगर उसने भी नहीं बुलाया, उसने नहीं बुलाया तो शालिनी साहब जी ने बुलाया होगा। शालिनी साहब जी ने बुलाया तो हम थोड़ा बहुत सेटिंग कर लेगा, लेकिन आज इंटरव्यू का टाइम नहीं, आज इंटरव्यू नहीं लेगा। अरे शालिनी, उसने अपने विश में इतने सारे हीरो का नाम डाल दिया है कि अगर मैंने उसकी विश पूरी की ना, तो उसके घर पे ना पूरी इंडस्ट्री आ जाएगी। वो मुझे क्यों भेजेगी? अरे साहब जी, किसी ने नहीं बुलाया तो किसने बुलाया? हमने बुलाया है? आप तो इधर ही हो। ओ साहब जी, ये भी बात सही है, लेकिन हम रिपोर्टर है, सिंसियर रिपोर्टर, हमारा काम है शक करना। बोलो तुम कौन है, किधर से आया है, काय को आया है? अरे मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। इसका मतलब ये असली सेंटा है। तुम्हारा इंटरव्यू लेगा? कौन लेगा तुम्हारे इंटरव्यू? माना कि हमारा 24 घंटा न्यूज चैनल ठीक से चलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एरा गैरा नथु खेरा हमारा न्यूज चैनल में आएगा और हम उसका इंटरव्यू लेगा। मैं एरा गैरा नहीं हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई सर्कस नहीं है। ये कोई भी आएगा लाल कपड़ा पहन के जोकर पर इधर करतब दिखाएगा। हाँ, मैं जोकर नहीं हूँ। अच्छा, तुम जोकर भी नहीं है, तुम करतब भी नहीं दिखा सकता, तो तुम काय को आया इधर? अरे बोला ना, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। साहब जी, अगर इंटरव्यू देने आया तो हम तुम्हारा इंटरव्यू लेता है। चलो ठीक है, क्या करता है तुम? मैं ना लोगों में खुशियां बांटता हूँ। खुशियां बांटने को आया तो कौन लेगा तेरा इंटरव्यू? है ना तू कलाकार है, ना तू अभिनेता है, ना तू नेता है, ना तू भ्रष्टाचारी है, और ना तुमने छोटा कपड़ा पहना है।
तुम्हारा इंटरव्यू कोई काय को लेगा है? देखो, मसाला नहीं तो समाचार नहीं, और समाचार नहीं तो व्यापार नहीं। अभी बहुत हो गया, मेरे को टाइम खोटी मत करो, निकलो इधर से। चलो 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 चलो। अरे ये जो है ना, ये सही में हाँ वही बोलता है, सही में इसको समझ में नहीं आता, ये न्यूज चैनल आके घुस गया। अरे छापा, ये तो क्या कर रहा है? ये जो है ना, ये सही में वही बोलता है, सही में इसको समझ में नहीं आता, ये न्यूज चैनल का है, ऑफिस है, इधर आके घुस गया। आप मेरी विश पूरी करने आए हैं ना? अरे ये तो सेंटा है। तो बुलाओ बेंटा को भी, साथ में जोक्स करेगा, जोक्स। अरे पागल है। हाँ। मैंने घंटा प्रसाद के बदबूदार मोजों में से टीआरपी वाली इच्छा पड़ी और उसकी विश पूरी करने आया था यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन तुम लोग रहोगे ना तो ये न्यूज चैनल कभी नहीं चलेगा। मैं जा रहा हूँ। मैरी क्रिसमस। अरे घंटा प्रसाद को बोलना अब मोजों में टीआरपी लिखना बंद करे। वो साहब जी, ये तो सचमुच का सेंटा था। वो साहब जी, हमने क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। सेंटा का इंटरव्यू, ब्रेकिंग न्यूज, मेरा गिफ्ट। मेरा गिफ्ट? साहब जी, वो सेंटा क्लॉज जी, वापस आ जाओ, बहुत बड़ा गलती हो गया आज, इधर भी हो, वापस आ जाओ, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। साले को यार कैसे कैसे लोग होते हैं, कुछ प्राणियों को तो पता ही नहीं कि सांता क्लॉज कौन होता है। कहाँ पे? जी सर जी के पुलिस स्टेशन में। पूरा किस्सा बाद में सुनाऊंगी, अभी मुझे कुछ और याद आया है, पहले वो सुनाती हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। तो पिछले साल क्रिसमस में मेरी नौकरी पंजाब में लग गई। तो पंजाब में हो की जगह आओ 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 करते चली गई पाजी। तो मैं एक लड़की के घर गई गिफ्ट देने। तो मैंने पूछा, बेटा क्या गिफ्ट चाहिए? तो बोलती है, संता पाजी, मेरे पापा ने कहा है अगर मैं बीए में पास नहीं हुई ना तो मेरा ब्याह करवा देंगे। तो मैंने पूछा, पवन दी पूरी तैयारी की है नहीं? तो कहती है, हाँ जी पूरी तैयारी हो गई है, बस रिसेप्शन की ड्रेस बाकी है, आप गिफ्ट में दे देंगे। ले। वैसे आप लोग को पता नहीं होगा लेकिन सबसे ज्यादा बर्फ पंजाब में गिरती है, शाम को शराब की गिलास में। इसलिए वहां पे मेरा काम ही कम हो जाता है। अरे क्योंकि शराब पीने के बाद सारे बंटा संटा बन जाते हैं और जो गिफ्ट मांगो दे देते हैं। और मैं जब पंजाबी संता बन के लेते हैं खबर के सेट पे गई तो वहां पे क्या हुआ, चलो दिखाती हूँ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला। और अब मेरे साथ खबर लेने के लिए आ रहे हैं सैंटा का 2015 का संस्करण। ओए बल्ले 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 बल्ले, ओए मैरी क्रिसमस, तोड़ी क्रिसमस, शब्दी क्रिसमस, क्रिसमस क्रिसमस। ओए मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, आया है सांता आपके द्वार। ओए छुआरे लूटो छुआरे। ओए मैं क्या क्यूटो। ओए अरे तुझे देखकर ना मुझे अपनी वो गढ़वाल वाली संटी याद आ गई। ओए काश तुझे संटी ने आज याद किया होता तो फिर तुम दोनों एक साथ होते ना। वो सुनो सैंटा, यार तू मेरी खबर ले रहा है यहाँ पे? वो ठहर जा, मेरे पास बड़े सारे सवाल है तेरे लिए। ओए एक एक करके पूछना। वो क्या है ना, मैं थोड़ा छोटा सैंटा हूँ ना, दो के बाद गिनती नहीं आती मैनू। ओए बल्ले बल्ले बल्ले। यही है ना प्रॉब्लम तेरे साथ, गाने सारे आते हैं तुझे, गिनती एक भी नहीं आती है। पंजाबी का सैंटा है तू, सही बताऊं? ऐसा केजरीवाल ऑलवेज डू। अरे सुन 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 सुन, गाना वाना चलता रहेगा। एक बात बता, ठंड नहीं लग रही है? मैं यहाँ पे कोट बूट पा के बैठा हुआ हूँ, तू टी शर्ट में। अरे जैकेट पहन ले शहनशाह। हाँ, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ों से शुरू करते हैं। सलमान के लिए क्या लाए हो? ड्राइवर। वो क्यों? अरे पूछ तो ऐसे रहे हो जैसा आपको कुछ पता ही नहीं है। चलो देखिए मैं बता ही देता हूँ। हाँ? अब वो कब तक अकेले अपने दम पे फिल्मों को बिना स्क्रिप्ट के ड्राइव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। फिर आप लोग ही बोलते हो कि जय होना बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। देख भाई, ड्राइवर भी गाड़ी चलाते चलाते थक जाता है। और वरुण, मैं आपको एक बात बता दूं कि गड्डी कभी भी ना बिना ड्राइवर के चल ही नहीं सकती, चाहे वो सलमान खान की गड्डी क्यों ना हो। और मैदान कुंड गड्डियों का झुंड, ओ मैदान कुंड गड्डियों का झुंड, सुनसान सड़क किंग खान है संग रोहित, क्या करेंगे? गड्डी उड़ाएंगे गड्डी उड़ाएंगे गड्डी उड़ाएंगे, ओए गड्डी उड़ाएंगे गड्डी उड़ाएंगे गड्डी उड़ाएंगे। ओए बल्ले बल्ले बल्ले। अच्छा ये केजरीवाल साहब के लिए क्या लेकर आए हो? ओए केजरीवाल के लिए ना बड़ी सी
लस्सी की बोतल। और गद्दी इसीलिए क्योंकि वो कभी भी कहीं पे भी बैठ जाते हैं। और मैं कोई झूठ बोलिया, और मैं कोई गुफर तोड़िया। कोई ना ओ वाई ऐसा केजरीवाल ऑलवेज डू। धरने पे बैठना, खांसी करना, बिना बात के ऑपोजिशन से लड़ना, हर बातों पे मोदी को पकड़ना। वाई ऐसा केजरीवाल ऑलवेज डू। ये रोहित शेट्टी, उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? उनके लिए मैं लेके आया हूँ कार की स्टिकर वाला पतंग। ओए आपको तो पता ही होगा कि उनको गाड़ियां उड़ाने का बहुत शौक है, तो मैंने सोचा उनको कोई ऐसा गिफ्ट दिया जाए जिससे उनका मन भी बना रहे और जान माल का कोई खतरा भी ना रहे। हैं? अरे वाह सांता, क्या बात है, कमाल है। मतलब जान माल तो बचा ही बचा है, साथ में भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था वो भी बच गई है। अब पेट्रोल की बचत अलग है। ओए छुआरे लटाओ छुआरे। थैंक यू। अरे सांता जी, ओ हेलो, अब तो बता दो मेरा स्पेशल गिफ्ट क्या है? बैंडेड। बैंडेड? वो क्यों? कोई जिस तरह से तुम सबकी खबर लेते हो ना, कुछ पता नहीं कि कब कोई तुम्हारी खबर ले ले। इसीलिए याद रखना, इसे हमेशा साथ में रखना। आप सबके लिए मैं एक सरप्राइज लाया हूं, एक स्पेशल गिफ्ट। टन टना टन, अकल। आप सबके पास है ना? हाँ, तो जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे उस वक्त इस अकल का इस्तेमाल करो और हमेशा खुश रहो, बिल्कुल मेरी तरह। ओए सुनो। ओए छुआरे उठाओ, छुआरे। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले। ओए मैं अपनी गति तो इधर ही भूल गया। सॉरी। बाय बाय। खैर, मैं बैंडेड से खुश हूं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो कि आपको लगता है कि इस शो का हिस्सा बन सकती है तो हमें भेजिए। उसको भेजिए www.facebook.com/लेते हैं खबर या फिर www.twitter.com/लेते हैं खबर पे। और हाँ, मैं इंतजार करूंगा। साथ ही में सुनते रहिए लेते हैं खबर ओनली ऑन 92.7 बिग FM रात 8 बजे। फिलहाल के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए मुद्दों, नए चेहरों और नई खबरों के साथ। फिर हम और आप मिलकर लेंगे खबर ऑन दिस शो दैट्स कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बड़ोला। शुभ रात्रि। अब वक्त है मेरे जितने यानी एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद है ताबड़तोड़ हंसी मजाक और कॉमेडी भरा क्रिसमस। वापस आने के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं कॉमेडी भरा क्रिसमस। अभी आप लोग सोचते होंगे कि मुझे जगह जगह नौकरी पे कौन भेजता है। अरे मेरा भी एक बॉस है और वो भी एकदम खड़ूस। एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरे बेटे के लिए एक लेटर लिख। उसने बोलना शुरू किया और मैंने तेज तेज लिखना शुरू किया। तो बोलता है तेज तेज मत लिख। तो मैंने बोला मैं धीरे धीरे क्यों लिखूं? तो कहता है मेरा बेटा छोटा है ना, उसे तेज तेज पढ़ना नहीं आता। ये दुनिया के सारे बॉस ना दिमाग से एकदम पैदल होते हैं, लेकिन टेलीविजन में एक ऐसा बॉस है जो अपने दिमाग से अपने घर की कैदियों की बैंड बजाता रहता है। और उसके पास कैदी भी ऐसे आते हैं जो किसी ना किसी काम के लिए बदनाम होते हैं या तो साथ में बेरोजगार होते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो चलो उसके घर का आंखों देखा हाल आपको दिखाई दूं। दिन 25वां दोपहर के 3 बजे। चमन वर्मा बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जी बिग लॉस। इस बार के कंटेस्टेंट्स बहुत ही बोरिंग हैं। सही कह रहे हैं बिग बॉस। इसलिए बिग लॉस ने डिसाइड किया है पहले के कुछ कंटेस्टेंट्स को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी। फैंटास्टिक बिग लॉस। स्वागत कीजिए भोली बिंद्रा का, खाकी सावंत का और JRK का। रहो बिग लॉस, और हमारे कमरे में पर्सनल स्विमिंग पूल होना चाहिए। पैसा नहीं है तो ये लो, जो बच जाए वापस करना। औकात में रहा करो तुम लोग।
औकात नहीं है तेरी मुझसे गले मिलने की, अपनी औकात में रहो। बिग लॉस के घर में आपका स्वागत है। मुंह छुपा के स्वागत करने वाले you 2 rupees people। बिग लॉस किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता। अरे तो ऐसी गंदी हरकत करता क्यों है कि चेहरा छुपाना पड़े? नहीं बिग लॉस, जैसे लोग आपके घर में आते हैं ना, आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। एक मिनट, तुझे पता नहीं है बहुत पैसा है मेरे पास। मेरा दूध लंदन से आता है, पानी स्विट्जरलैंड से आता है और चाय पत्ती हुलुलु से आती है। ए, तू तीनों चीजें अलग अलग जगह से मंगाता है, तू एक ही जगह से डायरेक्टली चाय क्यों नहीं मंगा लेता? हाथ मत फाड़ो, नोच लूंगा मैं। चल चल चल, अपनी औकात में रह तू। हाँ, हमें औकात समझाने की जरूरत नहीं है। JRK पता है ना इसने अभी रिसेंटली क्या किया? बलवान से बराबरी करने के चक्कर में भाई साहब ने अपनी गाड़ी से 3 लोगों को दबा दिया। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और फोन पे बात कर रहा था। मुझे कस्टमर केयर वाली बोली कि हिंदी गाना सुनने के लिए 3 दबाएं, तो मैंने 3 दबा दिया। यू इलिटरेट पीपल। मीडिया की बेटी का इंसल्ट किया। कौन सा मीडिया? मैं तुम्हारा खून कर की चलेंगी तो समझ जाएंगे। मैं दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा और हमें चाकू मारने की क्या जरूरत? मेरा चीटर बंद कर दो, मैं मर जाऊंगा। अरे वाह JRK, क्या मारा है, वाह। इस घटिया फल से याद आया कि मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। कहाँ है मेरा नाश्ता? JRK, आप बिग लॉस के घर में बाहर का खाना नहीं खा सकते। अरे ये बाहर का कहाँ है, ये तो अंदर का है। देखा नहीं, अंदर से निकाला। शेयर करोगी जाने मन? डिस्गस्टिंग फूड। खाकी, बिग लॉस चाहते हैं कि बिग लॉस में तो अभी घर में आई हूँ और अब अभी से मुझे चाहने लगे हैं। मीडिया को बुलाओ, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, ब्रेकिंग। सुन तो ले। बिग लॉस चाहते हैं कि टेबल पर रखे रूल्स चार्ट को सबको पढ़कर सुनाएं। ओके, मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ती हूँ। चल चल, पढ़ ले। सबको सिर्फ 2 ही रोटियां मिलेंगी खाने को, उससे ज्यादा नहीं। और टॉयलेट जाने के टाइम पे 2 रुपए देने पड़ेंगे। थैंक गॉड कि आज मेरा पेट साफ है, नहीं तो बिग लॉस तो एक दिन में लखपति बन जाता। बिग लॉस सबको टास्क देंगे, जो ईमानदारी से पूरा करेगा वो कैप्टन बनेगा। चल बस चल। बिग बॉस चल, बहुत हो गई है तुम्हारी बॉसगिरी, समझे ना? अभी इस घर की कैप्टन सिर्फ मैं ही बनूंगी, समझे? वरना तुम्हारी बीप 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 बीप। मोटी, खबरदार बिग लॉस को कुछ भी कहा तो, वरना मैं तेरी बीप 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 कर दूंगी। किसको दिखाई तो नहीं? किसको दिखाई दे दूं? मीडिया को बुलाओ। ले चल, छोड़ दिया बस। मैं तेरे घर पे घुस के तेरे मारूंगी। तू मेरे घर पे घुस ही नहीं सकती, मेरे घर के गेट पे कुत्ता बंधा हुआ है, काट लेगा तुझे। या अपने बाप को कुत्ता बुला रही, कुत्ता। बाप पे मत जा, समझी तू? मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगी, बाप पे मत जा। तू क्या मेरे कपड़े फाड़ेगी? मैं तेरे कपड़े फाड़ूंगी। ले फाड़ के दिखा। तुम लोग झगड़ा कर रहे हो या मूड बना रहे हो? बिग लॉस भी चाहते हैं कि कपड़े फटें, लेकिन ये प्रोग्राम एलिमिनेशन के बाद होगा। चलो एलिमिनेशन के बाद होगा। मुकरना नहीं, फाड़ना। और तू एलिमिनेट नहीं हुई ना, मैं तेरे को देख लूंगी, तेरे कपड़े मैं ही फाड़ूंगी, बता रही हूं। मैं बराबर से दिखाऊंगी। तो बिग लॉस के घर से एलिमिनेट हो रहे हैं चमन वर्मा। बिग लॉस ये लेकिन बिग लॉस ये मेरी क्या गलती है? झगड़ा तो ये लोग कर रहे थे, मैं तो कपड़े तय कर रहा था। हमें वो लोग चाहिए जो झगड़ा करें, गालियां दे, एक दूसरे के कपड़े फाड़े। वो लोग नहीं जो कुछ नहीं करते, समझे? बीप बीप बीप। एक मौका जाओ यहाँ से। सब लोग चलना, चल। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार है कॉमेडी धुआंधार, कॉमेडी भरा क्रिसमस। हंसी का सफर फिर से शुरू हुआ। वेलकम बैक टू कॉमेडी भरा क्रिसमस। रहे हो
जो बॉस नाम का प्राणी है ना, यो किसी को चैन से जीने ना देवे। मारे को गिफ्ट बांटने का टारगेट दे दियो। एक दिन मैंने उसको पूछा कि बॉस ये दिमाग पे निशान कैसा, तो बोलता है अरे बचपन में 10वीं मंजिल से नीचे गिर गया था ना तो लग गई थी। तो मैंने पूछा तो तब मर गए थे या बच गए थे, तो बोलता है अरे तब छोटा था ना तो ठीक से याद नहीं क्या हुआ। सोचो, जब हरियाणवी बॉस का ये हाल है तो हरियाणवी पुलिस इंस्पेक्टर का क्या हाल होगा। सोचो मत, मैं सीधा दिखाई देती हूँ कि जब मेरा पाला हरियाणवी पुलिस इंस्पेक्टर से पड़ा तो क्या हुआ। जो मैं बोलूं हूं वो मैं करूं, और जब मैं ना बोलूं वो तो मैं करूं ही करूं। यूं कहा कह रहे हो सर जी? जो बात आपने कही ना उसे आप कर कैसे सकते हो? अरे बावड़ी पूछ तू, इधर आ, इधर आ। मैंने तुमने कही कि तेरे थप्पड़ मारूंगा ना। नहीं ना? अब समझ में आया? हाँ सर जी, समझ में आ गया। जैसे आप कहते हो कि रिश्वत लेनी ना, लेकिन आप अरे हमारे थाने में रिश्वत की बात ना करा कर। अरे वही तो कह रहा हूं सर जी कि बात ना करनी लेकिन चुपचाप ले लेनी है ना? अरे बकवास बंद कर। और सुन, आज कोई भी केस आए ना तो रिपोर्ट लिखे बिना रफा दफा कर देना। आज क्रिसमस है, हमें जल्दी घर जाना है। सर जी ये क्रिसमस का हो गए? अरे क्रिसमस पे एक पेड़ ने सजा के लगावे हैं। क्यों सजा के लगावे? अरे मने के पता क्यों सजा के लगावे हैं। और वैसे भी हमें तो घर जल्दी जाने का बहाना चाहिए होवे। इंस्पेक्टर साहब, अरे ओ इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई दीनानाथ के छोरे, अरे ये कौन सी चीज घुसाई थाने में यार? मैं देखता हूँ सर जी, मैं देखता हूँ। हाँ भाई क्या काम है? बाल कटवाने आया हूँ, बोलो काटोगे? अरे भाई तने हम बाल काटने वाले लग रहे हैं? यो नाई की दुकान ना है, थाना है थाना। अरे बाल नहीं काटो तो ये उस तरह जैसा आदमी क्यों रखा है? अरे पुलिस स्टेशन है तो रिपोर्ट लिखवाने आऊंगा ना। अरे भाई आज कोई रिपोर्ट ना लिखी जाएगी क्योंकि आज क्रिसमस है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया आज क्रिसमस है, मारे को तो लगा आज दिवाली है। ज्यादा मस्करी ना कर, यूं बता काम के है? चोर। ओ लाल सफेद बामदेव, अरे यो बात ठीक है कि मेरे हवलदार की शक्ल चोर जैसी लगे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल ना है कि तू उसके मुंह पे उसको चोर बोले। अरे भाई हमारी पूरी बात तो सुन ले। हमारा सामान चोर चोरी करके चला गया, उसकी रिपोर्ट लिखवानी है हमारे को। नाम क्या है तेरा? सांता क्लॉज। हाँ? सांता क्लॉज? अरे भाई चौहानी और सांता क्रूज तो सुनिया, ये सांता क्लॉज की चीज हो गया। अरे मैं समझ गया सर जी, मैं समझ गया। यो अपना ना अपने गांव का नाम बता रहा है ना? अरे हमारा ही नाम है सांता क्लॉज। अरे तूने सुना नहीं है क्या? सांता क्लॉज क्रिसमस की रात को लोगों के घर घर जाके गिफ्ट देवे। हाँ थोड़ा थोड़ा बेरा पड़ रहा है मैंने, पर यो बताओ सेंटा के थारी के चीज चोरी हुई है? एक कंघी थी। अरे जैसे तेरे बाल और दाढ़ी हैं, तूने कभी जिंदगी में कंघी इस्तेमाल ना करी होगी है? अरे भाई वो कंघी मैंने अनुपम ढेर जी को गिफ्ट करनी थी। अरे यूं तो कोई फ्रॉड लग रहा सर जी, बिल्कुल ही फ्रॉड लग रहा, क्योंकि अनुपम ढेर जी के सर पे तो एक ही बाल ना है, फिर ये कंघी उन्हें कैसे दे सके हैं? अरे भाई अगर किसी को गाना पसंद नहीं है तो उसे रेडियो गिफ्ट नहीं दे सकते क्या? अरे क्या बात कर रहा है ये? देख सुन भाई सेंटा, एक कंघी चोरी होने से कोई केस ना बने हैं। हाँ। एक प्लास्टिक का हाथ भी था भाई। हैं? अरे तेरा दोनों हाथ तो बिल्कुल ठीक लगे हैं भाई, तीसरे हाथ की क्या जरूरत पड़ गई तेने? अरे भाई वो भी मुझे फेमस डायरेक्टर रमेश भट्ट को गिफ्ट करना था। अरे वो क्या है ना, उन्हें खुजली बहुत आती है तो 2 हाथ कम बढ़ जाते हैं, इसलिए तीसरा हाथ खुजली करने के लिए काम आ जाता। अरे तो खुजली करने के लिए तीसरे हाथ की जरूरत कहाँ है? वो तो हमारे सर जी बहुत बढ़िया करे हैं, ऐसे ऐसे करके। और अब पावड़ी पूछ कान के नीचे बजाऊंगा। अरे यो मेरा डांस स्टेप जो है ये तने खुजली करने वाला लगे है? देखो भाई सेंटा जी, यो जो कंघी और हाथ के चोरी का केस है ना, ये दर्ज ना हो सके, ये कोई केस ना बने। अच्छा भाई
मैं थारे लिए ना एक सोने का बिस्कुट गिफ्ट में लेके आया था, वो भी चोरी हो गया। क्या बात कर रहे हो संटा भाई? अरे दीनानाथ के छोरे, एक काम कर, जब फटाफट जा और चोर ने ढूंढ के लेके आ, हैं? पता करके हमारे जानने वालों में से कौन कौन से चोर कल रात को ड्यूटी पे थे, हैं? 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे चोर और चोरी का सामान थाने में चाहिए। चल निकल। लेकिन सर जी, अभी तो आप कह रहे थे कि जल्दी घर जाना, जल्दी घर जाना, क्रिसमस है क्रिसमस। अब आप ऐसी ठंड में मुझे चोर को ढूंढने के लिए भेज रहे हो क्या सर जी? अरे सीनियर से जबान लड़ाता है, हैं? तेरा सस्पेंड कर दूंगा। चल निकल अभी जल्दी से। जी सर जी। कहाँ गया? बात करें। अरे संटा जी, आप तो यूं बताओ कि आपको ये सोने का बिस्कुट गिफ्ट करने का नेक आइडिया कैसे आया? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था ताकि आप मेरा सामान जल्दी जल्दी ढूंढवा ले। क्या? अरे संटा हो गया, पुलिस के साथ धोखा। और आप जो रिपोर्ट ना लिखवा के जनता के साथ धोखा कर रहे हो उसका क्या? अरे भाई, मैं हरियाणवी सेंटा हूँ, पुलिस को सीधा करना आवे, क्या समझे? जी सेंटा जी। एक मैं हूँ जो लोगों को फ्री में गिफ्ट देती हूँ, और एक लोग है जो कार्ड की पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। अब कल मैं एक रेस्टोरेंट में गई और खाना खाने के बाद मैंने अपना कार्ड दिया तो मैनेजर बोलता है नहीं, ये कार्ड तो नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों भाई, बाहर तो लिखा है ऑल कार्ड्स एक्सेप्टेड। तो कहता है हमारा मतलब राशन कार्ड से नहीं था ना, मेरा कार्ड भले ही एक्सेप्ट ना हुआ हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी विश जरूर पूरी होगी, इसलिए तो रात भर बैठ के मैं सबको गिफ्ट बांटती रहूंगी।